नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज एफआईडीआईज का डेटा अचानक से बहुत बड़ा आया है दोस्तों। पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कोई ब्लॉक डील मेरे को ऐसी नहीं दिखी है कि आज जो आप सभी के साथ डिस्कस करने योग्य हो। ठीक है, अगर ब्लॉक डील का कोई रोल नहीं है आज, तो आज का डेटा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। पहले मैं आप सभी के साथ एफआईडीआईज का डेटा शेयर करना चाहूंगा। आज 7,395 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है कैश मार्केट में। ऐसा लग रहा है जैसे एफआईआईज ने बजट से लेकर अभी तक, ट्रेड डील से लेकर अभी तक जो लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, प्रॉफिट बुक मार दिया आज और एग्जिट कर दिया है। सिमिलर केस दिख रहा है डीआईएस की तरफ से। लगातार बीते 4-5 सेशन से इनका छोटा बाइंग फिगर या सेलिंग का फिगर आ रहा था, लेकिन आज इन्होंने दिल खोलकर खरीदा है। 5,553 करोड़ की बाइंग करी है, लेकिन एफआईआईज की सेलिंग के कंपैरिजन में बाइंग छोटी पड़ गई। ये डेटा काफी बड़ा दिख रहा है आज, और ये समझ में नहीं आ रहा अचानक से ऐसा क्या हुआ जो काफी हैवी सेल ऑफ कर दिया इन्होंने, वो भी वीकेंड से पहले। क्या कुछ वीकेंड पे नेगेटिव आने की संभावना है या कुछ और इन्हें दिख रहा है, वो वक्त बताएगा, लेकिन सेलिंग का फिगर काफी बड़ा है। प्लस इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में 3273 करोड़ की सेलिंग करी है, तो चौतरफा बिकवाली हो गई है दोस्तों। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 2455 करोड़ की सेलिंग का फिगर है, जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बेचे हैं इन्होंने। 1650 करोड़ निफ्टी बेचा है, 780 करोड़ बैंक निफ्टी बेचा है। तो अगर आप इसको टोटल इंक्लूड करोगे ना, तो ये मोर देन 10,000 करोड़ की सेलिंग है। इनफैक्ट 11-12 हजार करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से हमें देखने को मिली है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी हो जाती है। तो ये डराने वाला फिगर आ गया है आज एक बार फिर से सामने, अचानक से, वो भी विदाउट रीजन है, विदाउट न्यूज है। तो ये सेलिंग प्रेशर था आज जो बाजार टूटा है, मुझे ऐसा लगता है। अब बात करें कुछ आप सभी के साथ मार्केट की, तो निफ्टी 25,471 पे बंद हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो 25,500 के नीचे पहली बात नहीं निकलना चाहिए था, निकल गया है, तो यही अपने आप में इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो चुका है मुझे लगता है। अब डिस्कस करने योग्य है नहीं, जितना बड़ा ये सेलिंग फिगर आया है ना, मतलब ऐसा लग रहा है बेकार है बिल्कुल। अमेरिका से शुरुआत करते हैं, फिर निफ्टी गिफ्ट निफ्टी पे चलेंगे, स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे। डाउ फ्लैटिश टाइप है, कोई मूवमेंट नहीं है। नेस्डैक बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव, एसएमपी 500 फ्लैट टू पॉजिटिव, डाउ बिल्कुल फ्लैट है। बात करें अगर आप सभी के साथ गोल्ड सिल्वर की, यहां रिबाउंड दिख रहा है। गोल्ड $5,000 के वापस ऊपर निकल गया है, जो रेंज डिस्कस करी हुई है उसी रेंज में है। नीचे 4800, ऊपर 5200। अगर आप देखें तो ये मेरी रेंज से भी ऊपर 100 पॉइंट और नीचे 100 पॉइंट कम ही घूम रहा है, यानी नीचे 4900, ऊपर $5100 प्रति आउंस, ये लेवल घूमता हुआ दिख रहा है। सिल्वर $77 प्रति आउंस पे 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। बात करें अगर आप सभी के साथ क्रिप्टो की, तो यहां तेजी है क्रिप्टो में। बिटकॉइन स्पेशली 5% रैली कर रहा है, $68,000 पे आता हुआ दिख रहा है। एथेरियम $2,000 के पार निकला है, 6% की तेजी, और सोलाना में करीब 8% की तेजी है, $83 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है इस समय। बात करें अगर अपने भारतीय बाजार की तरफ, तो गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले। गिफ्ट निफ्टी की बात करी जाए दोस्तों, तो करंट सिचुएशन में 25,500 दिख रहा है, 44 पॉइंट ऊपर। मजा नहीं आ रहा, 25,500 के ऊपर होता तो कुछ समझ में आता, जब तक 25,500 के नीचे तब तक टेंशन का विषय है। ठीक है, और हम लोग जैसे क्लोजिंग देते हुए दिखे, ऐसा लग रहा है अब 25,700 एक हर्डल बन जाएगा, 700, 750 नीचे में आपके लिए जगह थोड़ी 25,300 तक की ओपन हो चुकी है, और 26,000 तो अब भूल ही जाओ, कम से कम ट्यूसडे तक तो मेरे को लग रहा है भूल जाना चाहिए। एडीआर की बात करी जाए तो निफ्टी में इन्फोसिस का एडीआर 2.5% ऊपर है, विप्रो का एडीआर करीब 0.25% ऊपर है। ये एक अच्छी बात दिख रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे हरियाली आई है, पॉजिटिव चीज दिख रही है। वहीं एचडीएफसी बैंक के एडीआर में करीब 2-2.25% की गिरावट है। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक के एडीआर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक का एडीआर भी नीचे है, तो बैंकिंग क्षेत्र के एडीआर नीचे है, बट आईटी क्षेत्र में रिबाउंड दिख रहा है अगर एडीआर की पर्टिकुलरली बात करी जाए तो। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक स्पेसिफिक, तो काफी सारे रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट सीजन इसी के साथ कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ दिखेगा आपको आज। टीटागढ़ रेल सिस्टम, थेमिस मेडिकेयर, रूबी मिल्स, टॉलिंस टायर, बजाज टेलीफिल्म्स, ग्लोटेस लिमिटेड, जीएमआर एयरपोर्ट्स, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, संसारा, सन स्टार लिमिटेड,
आजाद इंजीनियरिंग, ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके नंबर्स आए हैं। फोर्टीज हेल्थ केयर बड़ा नाम है, मैप माई इंडिया, सीई इन्फो सिस्टम के नाम से भी आप जानते हो। तो ये स्टॉक्स हैं इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे, कल आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। केफिन टेक्नोलॉजीज, माफ कीजिएगा, शक्ति पंप्स, जीएमडीसी, ये स्टॉक्स भी हैं जिनके नंबर्स आ चुके हैं, जो मैं आप सभी के साथ कल डिस्कस करूंगा। बाकी बात करी जाए दोस्तों भारतीय बाजार के बारे में, मेरे को लगता है कि आज अगर ये सेलिंग फिगर को मैं छोड़ दूं तो मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती थी, लेकिन ये सेलिंग फिगर काफी बड़ा आ गया है, जिसने थोड़ा सा तो डराया है। देखो सच बताऊं तो, क्योंकि अचानक विदाउट रीजन इतना नहीं बेचना चाहिए था, बट फिर भी मेरा मानना ये है स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे ध्यान दीजिए और मौके तलाशिए। आज जो स्टॉक्स डेज लो पे बंद हुए हो ना और बड़ा गिरते हुए दिखे हैं, उन्हें प्लीज आप अवॉइड करना। जिन स्टॉक्स में आपको हरियाली दिखी है या तेजी दिखी है, उन पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि फिर आप ये कह सकते हो कि उनमें ना सेलिंग एडजस्टमेंट नहीं है, वहां पे बिकवाली नहीं थी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।